हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखेंगे वचन के बारे में। इसके पहले हमने लिंग के बारे में देखा और उसके पहले हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। ठीक, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और संपूर्ण हिंदी हम पढ़ा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार, इस तरह के वैकेंसी लगी या फिर यूपीएसआई लेखपाल की। ठीक, तो हम संपूर्ण हिंदी खत्म करेंगे। तो आपको बता दें कि किस प्रकार से आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि दिल्ली पुलिस के बारे में हमने बता रखा है, यूपी टेट, सी टेट, अगर सुपर टेट की तैयारी करें तो यहाँ पे आप जाकर के इसके प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको। हिंदी टेस्ट सीरीज आप इसको जरूर देखना, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर यूपीएसआई तैयारी करें तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। मूल विधि की क्लास हमने चलाई और इस पर आप जाकर के संपूर्ण हिंदी देख सकते हैं, जिसका हम किस पे पहुँचे हैं। आप जैसे कि कल हमने लिंग के बारे में डाला, आज हम वचन के बारे में डालते, कल हम इसके बारे में, कारक के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक स्टेप से मिलती जाएंगे वीडियो, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे वीडियो। तो इस पे जाकर के आप एक सीरीज हमने वीडियो लगा रखी हैं, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वचन के बारे में। तो देखिए, वचन होता क्या है। वचन का अभिप्राय कैसे होता है? संख्या से। मतलब कोई चीज़ हम देखते हैं कितनी है, उसकी संख्या क्या है। अगर कोई चीज़ एक है या फिर एक से अधिक है, यानी एक से अधिक क्या होगी, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, या फिर कितनी भी हो जाए। तो हम 2 तरीके से वचन को बांटते हैं हिंदी में, तो उनके बारे में देखेंगे। वचन होता क्या? वचन का अभिप्राय कैसे? संख्या से है। ठीक, संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक, जैसे लड़की खेलती है, तो लड़की खेलती है, हमसे पूछ जाएगा यहाँ पे कौन सा वचन है, तो लड़की खेलती है मतलब क्या, एक ही है, अकेली है, तो मतलब क्या हुआ, एक वचन हो गया। ठीक, अगर यहीं पर क्या कहते हैं कि लड़कियाँ खेलती हैं, तो लड़कियाँ खेलती हैं मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, मतलब क्या, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं वचन के भेद कितने होते हैं। तो वचन कितने भेद होते हैं, तो हमारे प्रमुख कितने वचन के भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, अगर यहीं पे देखिए हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में कितने? 2 ही वचन होते हैं। मगर संस्कृत अगर पूछ लेगा, संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये याद रखेंगे कि हिंदी में केवल और केवल 2 ही वचन होते हैं। एक होगा तो उसको हम एक वचन बोल देंगे, अगर एक से अधिक होगा तो वो क्या जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करें, किसका बहुवचन हम किस तरह से बनाएंगे, क्या इसके नियम होते हैं, क्या कानून होते हैं, तो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो आखिर तक देखना है। ठीक, देखिए एक वचन क्या होता है? जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि की एक होने का पता चले, उससे हम एक वचन बोलेंगे। जैसे कह देगा एक घोड़ा, ठीक, अभी घोड़ा कह देगा तो क्या है, एक वचन है ना। अगर घोड़ों कह देगा, घोड़े कह देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा ना। मतलब इसका मतलब क्या कि एक से तो अधिक ही होंगे ना। तो जहाँ पे एक चीज़ का पता चले, जैसे लड़का हो गया, कहते लड़का, लड़की, यहाँ बिंदी रख लेंगे, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, ये सब क्या है, एक वचन है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक ही है ना, लड़का मतलब क्या, एक ही बात कर रहे। अगर बहुवचन होते लड़के बोल देते हैं, लड़कियाँ बोलते हैं ना, तो इस तरीके से इसको हम एक वचन बोलेंगे। अगला देखते हैं बहुवचन। बहुवचन का होता है जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने या अनेक होने का पता चले, उसे हम बहुवचन बोलते हैं। जैसे अभी देखिए लड़का क्या था, तो लड़का का लड़के हो जाएगा। ठीक, लड़के तो बिंदी रख लेंगे, गायें हो जाएगा, गाय का कपड़े हो जाएगा। ठीक, टोपियाँ, मालाएं, माता का माताएं, पुस्तक का पुस्तकें, वधु का वधुएं, गुरु का गुरुजन, इस तरीके से। ठीक, तो हम देखेंगे किस प्रकार से हम किसी का बहुवचन बनाते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, एक वचन और बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। जैसे पहला क्या है कि आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग किया था। देखिए, ठीक, एक वचन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा उसका भी हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कि देखिए महात्मा जी जो गांधी जी हैं, ठीक, चंपारण आए थे। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन में यूज कर रहे हैं, मगर महात्मा गांधी तो एक ही सिंगल हैं, मगर इसका हम बहुवचन में यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये क्या होता है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि महात्मा गांधी, जो गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, गांधी जी चंपारण आए थे। तो यहाँ पे हम बहुवचन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ तो एक ही गांधी जी है ना, मगर यह क्या है, इनके लिए हम आदरणीय हैं, ये हमारे लिए आदरणीय, हमारे लिए क्या है, रिस्पेक्टफुल हैं, इसलिए इनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे। अब यहाँ पे था होना चाहिए था, क्योंकि एक वचन है तुलसीदास, मगर ये क्या है, आदरणीय है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास जी के साथ में क्या करेंगे, हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आदरणीय हमारे। ठीक है, तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे। ठीक, उसी तरह से गुरु जी आज नहीं आए, तो यहाँ पे नहीं आया होना चाहिए था ना, क्योंकि गुरु जी का सिंगल है,
है। तो गुरु जी आज नहीं आए, क्योंकि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदरणीय है, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग करें। जैसे कहते हैं पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, तो पापा जी कल कलकत्ता जाएगा, तो ऐसा बेकार लगता, मतलब अजीब सा लगता है ना सेंटेंस कि जाएगा, ये क्या होता है ना। तो इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए हम उसके साथ में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक। जैसे पिताजी आ रहे हैं, अब देखिए पिताजी तमाम ज़्यादा थोड़ी होते हैं, बहुवचन थोड़ी ना पिताजी, ये बहुत सारे पिताजी होते हैं, एक ही है ना, मगर हम क्या करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि पिताजी आ रहे हैं, हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक, आदरणीय चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला श्री रामचंद्र वीर थे ना, वीर था कहते थे, मगर हमने क्या बोला, इनकी रिस्पेक्ट है इसलिए हमने क्या बोला कि वीर थे। चलिए अगला देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है, तो वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि रिश्ते नाते आदि का एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान होता है। जैसे कि देखिए कोई रिश्तेदार हो गया, अब नाना का बोल दे, नाना का बहुवचन का हो तो नाना का नानाओं नहीं होगा, ठीक है, नाना का नाना ही रहेगा, मामी का मामी रहेगा, ताऊ ताई जो भी हैं, नाना नानी मामा चाची चाचा दादी दादा, मतलब जो रिश्तेदार होंगे उनका बहुवचन नहीं बनता, ठीक। वो एक वचन और बहुवचन में दोनों में वैसे ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, समझ बात आई। तो ये चीज़ याद रखें, जैसे नाना नानी है ना, ये जो रिश्तेदार होते हैं थोड़ा सा रिश्ते नाते होते हैं, है ना, कुछ अपवाद होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि आप बहू का बहू नहीं होगा, बहू में हो जाएगा, ठीक, माता माताएँ, तो वो चीज़ें हैं, ठीक। इस तरीके से इनका हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इनका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है, ठीक। चलिए अगला है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछाते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का जो हम प्रयोग करते हैं वो बहुवचन में कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक। ये हमेशा तेल का तेलों नहीं हो जाएगा, ठीक, तेल को तेल ही लिखेंगे, ठीक है, घी को घी ही लिखेंगे, पानी को पानी ही लिखेंगे, पानी का बहुवचन पानी ही होगा, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया पानी का बहुवचन क्या होगा, तो पानियों नहीं होगा, ठीक है। दूध का दूध ही होगा, दूधों नहीं होगा, ठीक है। दहियाँ नहीं होगी, ठीक, दही ही होगा, ठीक, दही का बहुवचन दही होगा, लस्सी का बहुवचन लस्सी होगा, रायता का रायता होगा, ठीक। तो ये चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनका बहुवचन हम केवल वो हमेशा एक ही वचन में यूज किए जाते हैं, बहुवचन उनका नहीं बनता, ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, खास करके पुलिस एसआई और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में करते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा किनका बहुवचन प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं, ठीक, तो किसका करते हैं ये हम बता रहे हैं, इनका याद रखेंगे। जैसे दाम हो गया, दाम का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, ठीक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद, बाल, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं, ठीक है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछे गए, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, ठीक, दर्शन हो गया, ठीक, और आपका आशीर्वाद, ठीक, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं कि बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक, इनका जो प्रयोग है हमेशा बहुवचन में क्या आता है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए देखिए जैसे मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिया, देखिए हस्ताक्षर कर दिया, जो हस्ताक्षर क्या है, इसका हम प्रयोग कैसे करें, बहुवचन में कर दिए, ठीक है। लोग कहते रहते हैं, है ना, तो ये भी लोग क्या है बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपके दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं, अब देखिए दर्शन का प्रयोग कैसे करें, बहुवचन में, आपके दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं, ठीक। तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, तो तुम्हारे क्या है, ये क्या है, तुम्हारे दाम क्या है, ज़्यादा हैं, ठीक, ज़्यादा हैं, है ना, तो हैं बहुवचन कर रहे हैं प्रयोग, है ना। आज के समाचार क्या हैं, तो आज के समाचार, समाचार के साथ हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। प्राण निकल गए, तो प्राण के साथ हम क्या कर रहे हैं, निकल गए, ठीक, निकल गया नहीं, प्राण निकल गया, ऐसा गलत हो जाएगा ना, प्राण निकल गए, ठीक। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग बस इतना याद कर लेना कि इनका प्रयोग हम बहुवचन में ही हमेशा करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। कभी कभार क्या पूछेगा किनका बहुवचन हम एक वचन में करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम बताएंगे आपको, यहीं से आप क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने को, ठीक। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट किया होगा तो आप हल किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक ही वचन में किया था, ठीक, जैसे माल, जनता, सामग्री, सोना, सामान, क्षमा, दान, वर्षा, दूध, पानी, प्रेम, प्रत्येक, हर एक और हर का प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये आपका वीडियो में बहुत बार पूछा गया, प्रत्येक और हर एक, ये बहुत बार पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। तो लोग क्या समझते हैं भैया ये प्रत्येक एक वचन कैसे हो सकता है, ये तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे इसका ना, मगर ये क्या होता है एक वचन में प्रयोग करते हुए हम बता भी देंगे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जनता, कई बार पूछा गया जनता का प्रयोग, जनता कैसा है, तो एक वचन है, ठीक, जनता कैसा है। अब लोग सोचे कि जनता मतलब बहुत सारी जनता हो जाएगी, मतलब कि बहुवचन होगा, नहीं, ये एक वचन ही होगा, ठीक। प्रत्येक एक वचन है, हर एक एक वचन है, हर एक वचन है, ठीक है। हर आदमी को बुलाओ, ठीक।
तो इस तरह से मतलब क्या, तो हर क्या होगा, एक वचन ही होगा। ठीक, तो याद रखें ये सब एक वचन बहुवचन यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वचन में यूज कर रहे हैं ना, हर एक का प्रयोग प्रत्येक आदमी यही कहेगा। देखिए एक वचन में यूज कर रहे हैं ना, प्रत्येक का, हर इंसान एक सच को जानता है ना, हर इंसान इस सच को जानता है। तो हर इंसान, हर के साथ में क्या है, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। माल लुट गया ना, तो माल भी क्या है, एक वचन की तरह। सोना का भाव कम हो गया, तो क्या एक वचन में यूज कर रहे हैं। हवन सामग्री जल गई, तो सामग्री का भी हम एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, तो आप लोग याद रखना कि एक वचन में किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन में किसका प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला है कि वचन में पुल्लिंग के ईकारांत, उकारांत और उकारांत। देखिए ईकारांत क्या होता है, जिनका अंत, जो अक्षर का अंत होता है वो लास्ट में ई से, बड़े ई से हो। जैसे राशि, तो राशि में क्या हुआ, ये बड़ी ई की मात्रा से इन हुआ, तो मतलब ये क्या होगा, ईकारांत होगा। ठीक, ऐसा इसी तरह से अगर छोटे ऊ से होगा, जैसे भानु हो गया तो भानु का उकारांत हो जाएगा, है ना, ये छोटे ऊ की मात्रा से हुआ। अगर भानु होता तो वो उकारांत हो जाता। तो इनको समझना है। ठीक, ईकारांत, उकारांत, लकारांत सब ये समझ लेना। ठीक, इसी तरह से होता है। ठीक, तो देखिए वचन में पुल्लिंग के ईकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है। ठीक, देखिए ये मतलब कि इनका बहुवचन नहीं बनता। ठीक, कभी कभार हम इनका यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये क्या होता है सिंपल, जैसे कि मुनि है तो मुनि का एक मुनि है तो एक मुनि, 10 मुनि है तो हम केवल इसका आगे 10 लगा के हम कर लेते हैं। ठीक, जैसे डाकू है तो डाकू का डाकू नहीं होता। ठीक, बहुवचन। ठीक, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, जब हम सेंटेंस में तब होता है, मगर ऐसे हम एक डाकू, डाकू बहुवचन का डाकू ही होता। ठीक, तो याद रखेंगे एक डाकू को होगा, एक डाकू लिख देंगे, अगर ज़्यादा होंगे 10 डाकू गिन के रख देंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके लेखपाल में। ठीक, तो चाकू का बहुवचन क्या होगा, चाकुओं, चक्कुओं या फिर चाकू। तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, ये आपका लेखपाल में पूछा गया, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि याद रखेंगे कि इनका बहुवचन यही होता है। ठीक, डाकू, चाकू, मुनि, है ना, तो इनका बहुवचन क्या होता है, यही सेम होगा। ठीक, तो याद रखेंगे आदमी का बहुवचन आदमी ही होगा। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक, वैसे सेंटेंस में ऐसा ना जाओ कि मुनियों, डाकुओं को मारा गया, डाकुओं को पकड़ा गया। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में मत जाइए आप, इनका प्रयोग वैसा ही होता है। ठीक, एक वचन और बहुवचन में दोनों में उसी तरीके से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप पे देखते हैं। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया था। देखिए जातिवाचक जो संज्ञा होती है उनका दोनों में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि अब कुत्ता क्या, कुत्ता भौंक रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, कुत्ता भौंक रहा है, अब यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब क्या दोनों में प्रयोग करते हैं। ठीक, जातिवाचक संज्ञा का हम एक वचन में यूज करते हैं और दो वचन में भी, मतलब बहुवचन में भी यूज करते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे शेर जंगल का राजा है, देखिए एक वचन में हो गया। बैल के पाँव होते हैं, देखिए बैल का हमने बहुवचन में प्रयोग कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से क्या आते हैं हम, इनका जो दोनों में हम जातिवाचक संज्ञा जो होती है उनका हम दोनों में प्रयोग करते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों तरीके से। ठीक, चलिए अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन होता है। हम बता दिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होगी उनका केवल और केवल एक वचन में ही प्रयोग किया था। ठीक, उनका बहुवचन नहीं बनाएंगे। ठीक, कोई भी होगा द्रव्यवाचक, चाहे पानी, आप द्रव्य है ना, पीने वाला, चाहे पीने वाली चीज़ें, जो तौलने वाली चीज़ें, जैसे सोना है, सोना सोनाओं थोड़ी ना होगा, सोना का बहुवचन बना के देखो, नहीं बनेगा। चांदी का चांदियों थोड़ी ना होगा। ठीक, धन का धनों थोड़ी ना होगा, पानी का पानियों थोड़ी ना होगा, नहीं बनेगा भाई। जो भी है द्रव्यवाचक संज्ञा उनका बहुवचन नहीं बनेगा, वो एक ही वचन में प्रयोग होंगे। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक, जैसे सोना बहुत महंगा है, अब ऐसा है सोनाओं बहुत महंगे हो गए ना, तो ऐसा नहीं होगा। चांदी सस्ती है तो चांदी सस्ती है, चांदी मतलब क्या है, एक वचन ही यूज होंगे। ठीक, इनके बहुवचन नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही करते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, आपको पता होगा कि इनका प्रयोग केवल हम एक वचन में करते हैं। जैसे समूह का जनता, जनता क्या समूह, तो इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़। देखिए जनता के साथ में हमने किसका प्रयोग किया, एक वचन का। ठीक, हमने बताया था बंदरों की टोली ने बहुत उत्पादन दिया। टोली क्या है, बंदरों की टोली क्या है, एक ग्रुप है ना, समूह है, तो इन्होंने उस उत्पादन दिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा होंगे ना, ऐसा नहीं टोली में एक ही लोग होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, मगर इसके साथ भी हम क्या करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ अपवाद होता है कि जैसे ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया था। जैसे कि विद्यार्थियों, अब देखिए विद्यार्थियों की टोली, बहुत सी टोलियाँ, तो टोली को हम टोलियाँ कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे कि जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं समूहों को बोध कराने के लिए, तो उसमें क्या कहते हैं, बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो याद रखना, जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बहुवचन कर लिया, ये भी बहुवचन और ये भी बहुवचन। ठीक, अगला है अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार हुए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ भी हम बहुवचन में यूज कर रहे हैं। ठीक, अत्याचार होते थे। ठीक, तो ये देखिए, चलिए अगला देखते हैं कि अनेकों का प्रयोग गलत है, क्योंकि एक का बहुवचन खुद ही अनेक होता है। देखिए यहाँ से आपके सारे जितने भी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको शुद्ध वर्तनी आनी चाहिए। ठीक, अब देखिए कहीं पे दिख जाए अनेकों, तो वो आपको गलत ही कर देना। अनेकों कोई सेंटेंस नहीं होता भाई, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक। अब अनेक खुद ही बहुवचन, तो उसका बहुवचन थोड़ी बनेगा, अनेकों बना दिया आप लोगों ने। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि
अनेकों शब्द का प्रयोग हमेशा गलत होता है, क्योंकि एक का बहुवचन खुद ही अनेक होता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन दे देंगे क्या कि बाग में अनेकों प्रकार के फूल हैं, तो ये क्वेश्चन ये क्या है, सेंटेंस सही है गलत है? तो बिल्कुल गलत है। कहीं भी अगर आपको अनेकों दिखता है उसे देखते ही गलत कर दो, उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं कि ये सही होगा गलत होगा, वो बिल्कुल ही गलत होगा। अनेकों कहीं भी दिखेगा, ठीक। अब देखिए बाग में अनेकों क्या होता है, अनेक होता है, बाग में अनेक प्रकार के फूल हैं तो सही होता है, ठीक। अनेकों जगह अनेक होना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों कुछ सेंटेंस गलत ही है सेंटेंस, क्योंकि एक का बहुवचन खुद अनेक है। अब अनेक का बहुवचन थोड़ी बनेगा, बहुवचन का बहुवचन नहीं बनता, ठीक। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक। तो ये सही होता, मगर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है, ठीक। कैसे नियम है वो बताएंगे। आप किस प्रकार से बहुवचन बनाते हैं, जैसे कि जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह हम ए लगा देते हैं, मतलब जो आकारांत होते हैं बड़े आ की मात्रा के स्थान पर हम क्या करते हैं कि ए की मात्रा लगा देते हैं, ठीक। इसकी जगह हम ए लगा देते हैं। जैसे जूता का हो जाएगा जूते हो जाएंगे, तारा का तारे हो जाएंगे, लड़का का लड़के हो जाएंगे, घोड़ा घोड़े हो जाएंगे, बेटा का बेटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से बनते हैं। जैसे मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े, और गधा का गधे, कौवा का कौवे, है ना, और केला का केले, ठीक। तो इस तरह बहुवचन बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों के आ के स्थान पर ए लगा देते हैं, जब हम छोटे आ की मात्रा के स्थान पर क्या करेंगे, ए लगा देंगे, ठीक। जैसे कलम का कलमें हो जाएंगी, बात का बातें हो जाएंगी, ठीक। रात का रातें हो जाएंगी, आँख का आँखें हो जाएंगी, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, गाय का गायें, बहन का बहनें, झील का झीलें, सड़क का सड़कें, दावत का दावतें, ठीक। तो इस तरीके से बनाते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा देते हैं, ठीक। ए लगाते हैं, यहाँ पे बिंदी रख लेंगे, ठीक। तो जैसे कविता कविताएं, लता का लताएं, अध्यापका का क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं। ये इंपॉर्टेंट, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अध्यापका का होगा अध्यापिकाएं, कन्या का कन्याएं, ठीक। माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, पत्रिका का हो जाएगा पत्रिकाएं, शाखा का शाखाएं हमने, और कामना का कामनाएं, ठीक। हमने आ की जगह क्या कर दिया, इसमें अलग से ए जोड़ दिया, ठीक। कथा कथाएं हो जाएगा, कला का कलाएं हो जाएगा, ठीक। वस्तु का वस्तुएं, और दवा का दवाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या के जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक। सिंपल सेंटेंस, अगर स्त्रीलिंग शब्द है उसके लास्ट में या आता है तो वहाँ हम केवल क्या करेंगे, चंद्रबिंदी जोड़ देंगे, ठीक। ऐसा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे बिंदिया का विद्या का बिंदिया हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, केवल और केवल ये लगाते हैं, ठीक। ठीक, डिबिया का डिबिया हो जाएगा, चूहा का चूहिया हो जाएगा, बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे लुटिया लुटिया, गया का गया, है ना, कुतिया का कुतियाँ, ठीक। शक्ति का शक्तियाँ, राशि का राशियाँ। इस तरीके से हम इनका बहुवचन बनाते हैं। चलिए ठीक है। जैसे रीत का रीतियाँ, तिथि का तिथियाँ, इस तरीके से। अगला देखिए, जब इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ लगाकर ई को ई कर दिया जाता है। देखिए जैसे नीति है तो ये ईकारांत है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई जो होगा, ठीक, अमाले से नारी है, ठीक। देखिए ईकारांत हो चाहे ईकारांत हो, अब नारी में क्या करेंगे, छोटी ई कर देंगे, ठीक। नारी है तो इसमें क्या करें, देखिए ये ईकारांत है तो ईकारांत को क्या करते हैं हम, ई कर दे, छोटा ई कर देते हैं ना, तो नारी का हो जाएगा, नारी हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ लगा देंगे, ठीक। यहाँ लगाकर क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे नीत का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ, रीत का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की की लड़कियाँ, और घुड़की का घुड़कियाँ, चुटकी का चुटकियाँ, टोपी का टोपियाँ, ना, रानी का रानियाँ, रीत का रीतियाँ, थाली का थालियाँ, कली का कलियाँ, और बुद्धि का बुद्धियाँ, सखी का सखियाँ, ठीक। तो इस तरीके से इनका हम बहुवचन बनाते हैं। अगला देखिए, जब ऊ, बड़ा ऊ, आ और आ, ई है ना, और ओ की जगह क्या करते हैं हम, ए कर देते हैं, ठीक। ए कर जाता है, और ऊ को हम ऊ में बदल देते हैं, छोटे ऊ में, ठीक। जैसे वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौ में, बहू का बहुएं, है ना, बहू का बहुएं और बहुओं दोनों होता है, ठीक है, बहुवचन। वधु का वधुएं, ठीक, गौ का गौ में, और लता का लताएं, माता का माताएं, धातु का धातुएं, धेनु का धेनुएं, है ना, और लू का लुएं, है ना, जैसे जू का जुएं कहते हैं ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि को जोड़कर हम उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे साधु का करोगे, साधु का हमने बताया साधु का साधु ही होता है, ठीक, या फिर साधु लोग कर दो, साधु लोग बहुवचन। बालक का बालक गण, कहे ना बालक गण। अध्यापक का अध्यापक वृंद, ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखें, अध्यापक का अध्यापकाओं नहीं हो जाएगा, ठीक, अध्यापक वृंद होगा, ठीक। मित्र का मित्र वर्ग या फिर मित्र गण, ठीक, याद रखेंगे। विद्यार्थी गण, ठीक। सेना दल, सेना का क्या जाएगा, सेना दल हो जाएगा। आपका आप लोग, ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपका आप लोग, ये याद रखेंगे, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे पिछली बार यूपीएसआई में। गुरु का गुरुजन हो जाएगा, ठीक।
श्रोता का श्रोतागण, गरीब का गरीब लोग हो जाएगा, पाठक का पाठकगण हो जाएगा, ठीक। अध्यापक जो अधिकारी, अधिकारी का हो जाएगा अधिकारी वर्ग, स्त्री का स्त्रीजन होता है, ठीक। नारी का नारी वृंद होता है, वृंद लगा देते हैं, ठीक। चलिए दर्शक का दर्शकगण होगा, ठीक, दर्शकगण होगा। वृद्ध का वृद्धजन होगा, ठीक। व्यापारी का व्यापारी वर्ग हो जाएगा। शुद्धि का शुद्धिजन होगा, जैसे इससे आप भक्ति का हो जाएगा भक्तगण होता है। दलित का दलित वर्ग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी में पूछेगा क्वेश्चन है, ठीक। बाल वृंद का बाल का क्या होगा, बाल वृंद हो जाएगा। मुनि का क्या हो जाएगा, मुनिवृंद होगा, ठीक। मुनि का बहुवचन क्या होगा, मुनिवृंद होगा। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक। अगला है जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान हो। किसी किसी का क्या होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों बराबर होता है, ठीक, वही होता है। जैसे राजा का राजा हो जाएगा, नेता नेता, पिता पिता, चाचा चाचा, जो रिश्तेदार होते हैं उनका ज़्यादा है। उसके अलावा बाजार हो गया, जल हो गया, ठीक, इनको क्या करते हैं हम, उनका दोनों क्या होता है, सेम होते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक। चलिए तो यही था आज हमारे वीडियो का एंडिंग। अब कल मिलते हैं या फिर अगले वीडियो हमारी कारक से होगी, ठीक। और आपके जो पीछे के वीडियो छूटे हैं उनको आप कवर कर लीजिएगा। इस तरह से आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सबसे लास्ट जो संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच के नाम से फोल्डर मिलेगा। इसमें हमने एक क्रम से सबको लगा रखा, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।